नमस्कार, मैं सोहन लाल। आज हम चित्रकला विषय के बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए रेखा का प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने रेखा की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। रेखा चित्र का विशेष गुण है। भारतीय चित्रकारों ने इसका खुलकर प्रयोग किया है और आधुनिक कला के विकास में तो इसका अभूतपूर्व सहयोग रहा है। रेखाएं शास्त्रीय दृष्टि से दर्शक पर विभिन्न भावनात्मक प्रभाव डालती हैं, जिनका हम संक्षेप में इस प्रकार से वर्णन देखते हैं। रेखाएं कुछ सामान्य प्रभाव की होती हैं और जिनका संबंध हमारी मनोदशा एवं संवेदनाओं से होता है, और चित्र संरचना में कलाकार इन रेखीय गुणों का लाभ उठाता है। इन गुणों के आधार पर ही रेखाओं का जो प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है वो दिखाई देता है। सबसे पहले हम रेखाओं का जो प्रभाव है सीधी लंबवत या सीधी खड़ी रेखाओं के अंतर्गत देखते हैं। सीधी खड़ी जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं मनुष्य के गौरव, उसको शाश्वत शक्ति, आस्था, शांति तथा सहज आकांक्षा की प्रतीक मानी गई है। इन रेखाओं पर आधारित चित्राकृतियों को देखकर हमारे अंदर आस्था, गर्व, गौरव तथा भक्ति के भावों का संचार होता है। उदाहरण के लिए जब हम मंदिर व मस्जिद, कीर्ति स्तंभ और कुतुब मीनार आदि स्थानों को देखते हैं तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। भाई सीधी जो खड़ी हुई जो रेखाएं हैं, जिनको देख करके ऐसा लगता है। इन रेखाओं के माध्यम से हम जो चीज़ें देखते हैं, ज्यामितीय का अस्तित्व इन्हीं रेखाओं पर निर्भर करता है तथा साथ ही रेखाएं तीखी, अटूट व प्रत्यक्ष होती है, अर्थात ये समझौतावादी नहीं होती हैं, ये सीधी खड़ी रेखाएं। इसके बाद में सीधी पड़ी एवं क्षैतिज रेखाएं आती हैं। ये रेखाएं वास्तव में लंबवत रेखाओं का आधार होती हैं। इनके सीधे और शांत रूप में पड़े रहने से निश्चलता, शांति, स्थिरता और विश्राम जैसे भावों का संचार होता है। ये सहज मानसिकता की प्रतीक हैं। ऐसी सीधी पड़ी रेखाएं यदि रुक रुक कर खींची जाती हैं तो इन भावों में व्यवधान संभव है, अन्यथा ये मौन और संतुलन को प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के अंतर्गत जिनके माध्यम से कलाकार क्षितिज की दूरी, आकाश की अनंतता, समुद्र का विस्तार आदि सरलता पूर्वक दर्शा सकता है, ये रेखाएं ज्यामिति का आधार भी होती हैं। चित्र संयोजन में खड़ी व आड़ी रेखाओं के समन्वय से प्रत्येक आकृति का निर्माण संभव है। इसके बाद में तिरछी व कर्णवत रेखाएं, ये रेखाएं अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती हैं, अतः कर्णवत कही जाती है। सर्वाधिक क्रियाशीलता की स्थिति में मानव शरीर कर्णवत गति प्राप्त करता है, जैसे दौड़ने की स्थिति, नृत्य, डांस करने की स्थिति, खेलकूद आदि समय में हाथ पैर, घुटनों आदि की स्थिति कर्णवत हो जाती है। अतः ऐसी रेखाएं गति, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता, नाटकीयता आदि भावों का संचार करती है। कर्णवत रेखाएं अपने आप में असुरक्षित महसूस करती हैं, अतः इनकी सदैव किसी आधार की अपेक्षा रहती है जो दूसरी दिशा से आ रहा होता है। ये जो कर्णवत रेखाएं हैं, इनके अंतर्गत इन रेखाओं के माध्यम से जो चित्र बनाते हैं वो इस प्रकार के बनते हैं। इसके बाद में आती हैं कोणीय रेखाएं। जो रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती हैं वे कोणीय रेखाएं कही जा सकती हैं। इनकी गति में असमानता होती है। ये रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात की द्योतक होती हैं। आकाश में चमकने वाली बिजली की क्षणिकता
हृदय गति, श्वास के उतार चढ़ाव को ऐसी रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, कोणीय रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसके बाद में आती हैं एक पुंजीय रेखाएं। ये रेखाएं शोभा, प्रसार, स्वच्छंदता, लिप्तता व अभिलाषा आदि भावों की द्योतक हैं। प्रकृति की सुंदरता, उसकी स्वतंत्रता, उसका विस्तार, फलों फूलों से लदे वृक्षों की सुंदरता को इसी प्रकार की रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। कलाकार अपने चित्र में, जैसे गुलदस्ते का यदि वो चित्र बनाता है और गुलदस्ते में फूल सजे हुए हैं, तो इस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करता है। जो जैसे गुलदस्ता हम देख रहे हैं और उस गुलदस्ता में जो चित्र बने हुए हैं, वो फूल बने हुए हैं, वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इसके बाद में जो रेखाएं आते हैं वह है चक्राकार रेखाएं। चक्र के जैसे वृत्ताकार एवं कुंडलित सर्पाकार रेखाएं चक्राकार रेखाओं के अंतर्गत आती हैं। ये रेखाएं गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता व पूर्णता आदि भावों की द्योतक है, परंतु इसमें एक रसता होने से अरुचिकर प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें विविधता की कमी रहती है। भाई एक ही चक्र है, जैसे एक बार अपन ने पेंसिल रखी और बार बार उसके राउंड राउंड यदि अपन ने चित्र बनाया, जैसे यह सर्प का चित्र जो बनाना है कि गोल गोल बनाया, और तो ये इस प्रकार की रेखा है जिसमें अरुचिकर प्रतीत होती हैं, यानी एक ही जगह वो घूमती हुई सी नज़र आती हैं। ये होती हैं चक्राकार रेखाएं। इसके बाद में आती हैं प्रवाही रेखाएं। लयात्मक और प्रवाहयुक्त रेखाएं, जैसे नदी की प्रवाहयुक्त लयात्मकता रेखाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अतः ये रेखाएं गति, माधुर्य, लावण्य आदि भावों को दर्शाती हैं। दिशा में कर्मिक परिवर्तन के कारण ऐसी रेखाओं की गति को मंद किंतु निरंतर प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। भाई लगातार जो नदी का यदि हम चित्र बना रहे हैं या चित्रकार नदी का चित्र बनाता है तो प्रभावपूर्ण तरीके से बनाता है। ये जो चित्रकार जो रेखाओं का जो प्रयोग करता है वो बहुत ही अत्यधिक और सुंदर तरीके से किया जाता है। इसके बाद में रेखाओं का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन। रेखाओं का चित्र में क्या महत्व है? रेखाएं पूर्ण निर्माण का कार्य करती हैं। प्रत्येक चित्र संयोजन में चित्रकार की निपुणता ही रेखा के इस वैभव को यानी अधिक उजागर कर सकती हैं, जहाँ आकार, रंग, टेक्सचर आदि से सुसज्जित होकर ये रेखाएं कलाकृति के निर्माण में सहायक होती हैं। अतः रेखाएं कला रचना का आधार हैं, अवलंब हैं। कला शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को रेखा में रुचि उत्पन्न करते हुए उसके विभिन्न प्रयोगों से कतराना नहीं चाहिए, यानी रेखाओं का बहुत अच्छा प्रयोग करना चाहिए बच्चों को, कि बार बार यदि हम सीधी रेखाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक पेज के ऊपर बहुत सारी यानी रेखाएं हम खींच करके देखें। कलाकार भी यानी अपने आकारगत और यथार्थ अभिव्यक्ति में तभी सफल होता है जबकि अंकन के इस सूक्ष्म एवं प्रथम साधन अर्थात रेखा की विभिन्न प्रयोगों की जो क्षमता रखता है। रेखा के द्वारा जिस प्रकार बाहों को स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार वस्तु निरपेक्ष कला की अब व्यंजना भी होती है। कला रचना में रेखा का इस विशेषता के कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, और साथ ही व्यावसायिक कला में भी रेखा का महत्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि आजकल के जो जितने भी जो व्यावसायिक कला के अंतर्गत जो प्रयोग किए गए हैं, या कपड़े के ऊपर या बर्तन के ऊपर या पॉटरीज के ऊपर या और किसी यानी फर्नीचर के ऊपर, उन सब के अंतर्गत रेखाओं का प्रयोग किया गया है। चाहे वो चक्राकार रेखाएं हों, सीधी खड़ी रेखाएं हों, सीधी पड़ी हुई रेखाएं हों, कोणीय रेखाएं हों, प्रवाही रेखाएं हों, इन सभी प्रकार की जो रेखाएं हैं जो प्रभाव डालती हैं मानव मस्तिष्क पर, उनकी मनोदशा के ऊपर, उनका इस व्यावसायिक कला में भी प्रयोग किया गया है। कला के अंतर्गत रेखाओं का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हम काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। इसी कारण से चित्रकार और कलाकार इन रेखाओं का सहज ही प्रयोग करता है। चित्रकार, भारतीय चित्रकार या राजस्थानी कलाकार, इन सब ने यानी रेखाओं का बहुत ही अच्छा सुंदर प्रयोग किया है। धन्यवाद।